हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे अबाउट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं और मतलब इसकी हमें ज़रूरत क्या है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे व्हाट आर डिफरेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फंक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं। जो हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग फंक्शन है जो अभी तक हम अपने प्रोग्राम वगैरह में यूज़ करते आए हैं, जैसे प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ हुआ, स्कैन एफ हुआ, ठीक है, या गेट सी एच है। इसके आगे आप ऐसे ये ब्रेसेस लगा के इन्हें कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे एक्चुअल में फंक्शन है जो पहले से ही लाइब्रेरी में बने बनाए रखे हैं, हम सिर्फ इन्हें कॉल कर लेते हैं, ठीक है। हेडर फाइल जो आप इंक्लूड करते हैं उसमें ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होते हैं, तो हम इसे कॉल कर लेते हैं, हमारा काम हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो एग्जिस्टिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इनके बारे में जानते हैं कि होते क्या है। अब कोई भी चीज आपने बस लिखा और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। बैकएंड में उसमें कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक। तो इसी तरह से अगर आप खुद का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, खुद के फंक्शंस बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्या जानना चाहिए, वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक टास्क या किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी या वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फंक्शंस को डिजाइन करते हैं, राइट। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू क्रिएट अ सर्कल एंड कलर इट, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक काम, हमें ऐसा वर्क असाइन किया गया है कि आप अपने कंप्यूटर पे एक सर्कल को बनाओ और उसको कलर करो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, कि सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाए सो दैट वी कुड क्रिएट अ सर्कल, ठीक। और जब जब हमारा सर्कल क्रिएट हो जाए उसके बाद हम उसमें कलर फिल करने का फंक्शन बना लें, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फंक्शन के थ्रू हम एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टास्क में भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाने की बात करी गई है, ठीक है। तो कैलकुलेटर के प्रोग्राम में बहुत सारे आपको मैथमेटिकल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन, सारे कुछ परफॉर्म करने रहते हैं ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कैलकुलेटर के प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक हमने डिवीजन के लिए एक फंक्शन बना लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए बना लिया, और एडिशन के लिए बना लिया, सब्ट्रैक्शन के बना लिया, लॉग के लिए बना लिया। इस तरह से हम सारे मतलब पूरे प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लें और उससे रिलेटेड हम फिर इसके बाद फंक्शन डिजाइन कर लें, ठीक। तो ये तो हुई कि बेसिक चीज कि हमें फंक्शन की बेसिक नीड क्यों है, ठीक है। तो फंक्शन कहीं ना कहीं हमें इस चीज में भी हेल्प करता है कि हम एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें और उसके बाद हम उसको डिजाइन कर लिया, फंक्शन को क्रिएट कर लिया, हमारा काम हो जाए। और भी जरूरतें हैं फंक्शन की जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो डेफिनेशन में बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, राइट। तो अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर स्मॉलर चंक्स मेक्स अ प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूज। रीयूजेबिलिटी कैसे बढ़ रही है, इसके लिए हम एक अभी एग्जांपल लेंगे और उसके थ्रू आपको जल्दी से बता देंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया बेसिक तौर पे अगर आप देखें तो ये क्या होते हैं, फंक्शंस आपके दो तरह के हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट, एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का जैसे मैंने बताया कि कोई भी काम को परफॉर्म करना, जैसे आपके पास कोई भी मेन फंक्शन होता है, एक एग्जिस्टिंग मेन फंक्शन होता है, उसमें आप सारे के सारे अपने ब्लॉक्स, या कंपाइलर मेन फंक्शन से ही अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है ना। तो उसी तरह से हम अपना अलग यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाएंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए एक प्रोग्राम लिख के आपको समझाते हैं। जैसे अगर आपको एक समेशन का प्रोग्राम लिखना है तो हम लोग कैसे करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं, ऐसे लिखा हमने, वॉइड मेन। इसके लिए हमने फिर दो वेरिएबल ले लिए, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सम, मान ली तीन वेरिएबल ले लिए, सब में हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे। और फिर हमने कहा प्रिंट एफ इंटर, एक सेकंड जल्दी जल्दी लिखने के लिए, प्रिंट एफ इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऐसा कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने इसे स्कैन एफ करा लिया, ठीक, परसेंट डी एंड ए कॉमा बी, हो गया। गेट सी एच करा, सॉरी गेट सी एच नहीं, अभी सम करेंगे ना। लिख दें सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, और इसको हमने प्रिंट कराया, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा सम, ठीक। गेट सी एच लगाया, ये हमारा सम का प्रोग्राम बन गया, सिंपल सा, ठीक। तो ये अगर ये हमारा मेन फंक्शन ऑलरेडी ये बना बनाया हुआ है, ठीक है। मेन फंक्शन में अपने प्रोग्राम को लिखते हैं,
ठीक है। अच्छा, ये तो अगर मान लीजिए सेम एडिशन का टास्क, ये जो समेशन करना है, अगर मुझे यही समेशन इस प्रोग्राम में 5 टाइम्स परफॉर्म करना होगा तो क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? ये जो प्रिंटफ या समेशन का जो वर्क है, इसको 5 बार हमें रिपीटेडली इसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर हमें 5 डिफरेंट वैल्यूज पे सेम टाइम पे 5 बार हमें सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे? ये प्रिंटफ से लेके, यहां से लेके, या ये जो पूरा ए बी, ये जो हमने वेरिएबल्स, कई सारे वेरिएबल और डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद वैल्यूज प्रिंट कराएंगे, मतलब यहां से लेके बेसिकली ये वाला पूरा काम हमें कितनी बार? 5 टाइम्स इसी कोड में बार बार रिपीट करके आगे लिखना पड़ेगा, तब हम कहीं काम कर पाएंगे, है ना। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम ये सोचे कि चलो फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करते हैं, ठीक, तो अब हम इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू करते हैं, तो कैसे करते हैं? देखिए, हमने अभी इसी प्रोग्राम को, चलो पहले वाला हम लिख लेते हैं इधर। ये हमारा प्रोग्राम था समेशन का, हमने ए और बी लिया था, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी करा था, उसके बाद इसे प्रिंट कराया था, है ना, सम को प्रिंट करा लिया था, ठीक। अच्छा, अब ये तो ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इसको फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करना चाहूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे 5 टाइम्स परफॉर्म करना है और मैं इस कोड को बार बार रिपीट करना नहीं चाहती, तो हम क्या करें? हमारे पास सोल्यूशन क्या है? फंक्शन, क्योंकि फंक्शन हमें कोड की रीयूजेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड सम, हम फंक्शन बना लेंगे, इसमें हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे, इंट a कॉमा b कॉमा सम इज इक्वल टू, मान लो हमने इनिशियली 0 कर दिया, printf इंटर 2 नंबर, फिर scanf %d जैसा हम करते आते हैं, %a %b, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, इसके बाद सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें? प्रिंट करा लें, printf क्या कर दें? %d और सम, ठीक है, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये जो मेन फंक्शन में हम इतना परेशान हो रहे थे कि हम बार बार चीज़ों को डिफाइन करेंगे, बार बार समेशन को 5 टाइम्स करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए, अब हमें मेन फंक्शन में सिर्फ इतना करना रहेगा। हमने देखिए ये एक फंक्शन बना लिया, ये क्या है? एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या क्या चीजें देखेंगे? अब हम मेन प्रोग्राम में आएंगे, ठीक है, वॉइड मेन हमने लिखा, और जितनी बार भी हमें सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना है उतनी बार हम इसको कॉल कर लेंगे। लाइक जैसे हमें जितनी बार कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करना रहता है उतनी बार हम प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, जो कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसी तरह अभी हमने सॉरी जो कि एक सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब सिस्टम डिफाइंड है। और इसी तरह भी हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन सम बना लिया, तो हमें क्या करना है? सिर्फ कॉल करना है। देखिए यहाँ पे हम मेन प्रोग्राम में, अगर आपको 5 टाइम्स सम ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप 5 टाइम्स यहाँ पे सम लिख दीजिए, ठीक है। और आप अपने क्या कर रहे हैं? जितनी बार भी आप चाहे इसको आगे लिखते जाइए और उतनी बार ही आपका कॉल होगा, ठीक। अच्छा, अब ये काम कैसे करा है? आप सब जानते हैं कि सबसे पहले कंपाइलर, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर मेन प्रोग्राम पे आता है, ठीक है। मेन प्रोग्राम पे आने के बाद देखा कंपाइलर ने कि सबसे पहले ये सम वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक, तो ये फट से कहाँ मूव करके जाएगा? यहाँ पे आ गया, मतलब सम, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग जब हुई, जैसे ही आप फंक्शन कॉल करते हैं तो आप मूव कर जाते हैं कहाँ पे? फंक्शन डेफिनेशन पे। कहाँ मूव करते हैं? फंक्शन डेफिनेशन पे। फंक्शन डेफिनेशन पे पहुंचने के बाद आप यहाँ आ गए। दिस इज, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो मैं भी हाईलाइट कर रही हूँ, इसे क्या कहते हैं हम? फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन डेफिनेशन पे आने के बाद हम इसको पूरा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये फंक्शन एंड होता है, फिर से हम कहाँ मूव कर जाते हैं? यहाँ पे, ठीक। इस लाइन के बाद फिर से हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा? सम, फिर से हम यहाँ पे मूव करेंगे, पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर नेक्स्ट सम एंड सो ऑन, ठीक। तो ये हुआ हमारा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने से हमें क्या बेनिफिट हुआ? कोड रीयूजेबिलिटी मिली, ठीक है। तो डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर ली। हमने ये भी बात कर ली कि हम अपने एक बहुत बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू, हमारे लिए आसान हो जाएगा। और फंक्शन, देखिए, अब आपको सम को कभी भी कितनी भी बार परफॉर्म करना होगा तो आपको बस क्या करना है? सिंपल सा
ऐसे करके आपको फंक्शन को कॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये भी हमने करके देख लिया। तो हमारे पास तीन चीजें होती है जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो तीन चीजें होती हैं। एक होता है, सबसे पहले हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। फिर फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या आता है, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। जिसमें से फंक्शन डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि जिसमें जो आपका जो बेसिकली आप कहते हैं ना, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। तो आपने फंक्शन, जैसे फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स देने, आपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, और ये जो आपने करली ब्रेसेस लगा, इसके अंदर जितना भी आप कुछ लिखते हैं ये पूरा क्या बन जाता है, फंक्शन डेफिनेशन, जैसा हमने अभी करा हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, फंक्शन कॉलिंग, जैसे हम लिख रहे थे ना सम, और ये हम कॉल कर रहे थे। और फंक्शन प्रोटोटाइप जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम टाइप वगैरह पे डिस्कस करेंगे, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो उसमें हम ये तीनों को दोबारा से बहुत अच्छे से डिक्लेयर करेंगे। फिर आप फिलहाल आप ये जानिए कि जब भी यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करते हैं, जब आप फंक्शन बनाने चलते हैं, तो ये तीन चीजें आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए, फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है, एंड फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। जिसमें से कुछ पोर्शन तो मैंने आपको दिखाई दिया कि फंक्शन डेफिनेशन कैसे क्रिएट करना है, फंक्शन कॉलिंग कैसे करना है, अभी अभी मैंने आपको करके बताया था। लेट मी शो यू अगेन, 1 सेकेंड। अभी यही मैंने करा था ना, तो इसको अगर आप देखेंगे, ये तो ये वाला जो पोर्शन है, ये 1 सेकेंड, ये वाला पोर्शन, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, शायद ये रहा ना, सॉरी, ये हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा क्या है, फंक्शन डेफिनेशन है, और ये जो आप लिख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। और जब आप मेन फंक्शन के बाहर आप जब लिखते हैं ना ऐसे, वॉइड और सम, ये क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। जहाँ आप हेडर फाइल लिखते हैं ना, वहाँ पे आप ये भी इंडिकेट कर देते हैं कि हमारा फंक्शन किस नेम से बनने वाला है, उसका टाइप क्या होगा, और उसमें आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं या नहीं। तो दिस इज योर प्रोटोटाइप, जो अभी हम अगले जब फंक्शन को और डिटेल में देखेंगे, टाइप्स वगैरह को, तो वहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अब हम लोग फाइनल स्टेप पे आते हैं कि वाई वी नीड फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस आर यूज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, टू यू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। लाइक आपने किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को अगर आपने ऐसे लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा लिख दिया, तो उसकी जो रीडेबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। लेकिन उसी प्रोग्राम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके रखें, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि एक बार आपने फंक्शन डेफिनेशन बना ली, उसके बाद आप उसे जितनी बार चाहे उतनी बार 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 कॉल करते रहिए, ठीक है। सो इट इम्प्रूव्स द यूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड इन एनी प्रोग्राम rather than writing the same code from scratch, and debugging of the code would be easier if you use functions, as errors are easy to be traced, and it also reduces the size of code. Duplicate set of statement are replaced by function call. तो जैसा मैंने सम के प्रोग्राम में बताया कि अगर आप फंक्शन नहीं यूज करते और आपको 5 बार फंक्शन परफॉर्म करना है, तो आप 5 बार यूजर से इनपुट लेते है ना, और जैसे हमने कहा या इनपुट लिया, ठीक है, सम परफॉर्म किया, सम को प्रिंट कराया, फिर इनपुट लिया, फिर सम परफॉर्म किया, फिर प्रिंट कराया, ये हमें बार बार करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपके पास डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते, जिससे हमने फंक्शन को यूज करके काफी हद तक रिड्यूस कर लिया। सो दीज आर बेनिफिट्स। जैसे आप कह सकते हैं रीडेबिलिटी, आपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, इसे मॉड्यूलरिटी आपने ऐड करी अपने प्रोग्राम में, आपने अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। ये बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बनाने को दिया जाए, तो अगर आप विदाउट फंक्शन इसको इमेजिन करिए कि आप इसे पार्ट्स में नहीं ब्रेक कर रहे हैं, तब ये कैसा होगा। और जब आप इसे छोटे छोटे पार्ट्स में, कि आप जितने भी कैलकुलेटर में जो भी फंक्शन परफॉर्म करने हैं, हमने उन्हें पहले बना लिया कि हमें प्लस, माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बना लिए और उसको हम अलग अलग इम्प्लीमेंट कर ले। जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसे कॉल कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन, राइट। सो अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ कमेंट करना हो, तो क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।